करेंगे कि जो भी खुदा की मर्जी है वो कलीसिया से शेयर करें। आप सब बैठे तशरीफ रखें। ज़बूर की किताब बड़ा मशहूर हवाला है। ज़बूर नंबर 23, इसमें से एक आयत है। मेरे ख्याल में ये ऐसा ज़बूर है जो आप में से अक्सर को ज़बानी याद है। ज़बूर 23 याद है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। यहाँ पर तीसरी आयत में हमने ये पढ़ा है, वो मेरी जान को बहाल करता है। बहालियत के बारे में चंद बातें मैं चाहता हूँ कि हम सीखें, उन पर गौर करें। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। योएल की किताब में से, योएल की किताब पुराने अहदनामे में छोटी सी बुक है योएल। हम अक्सर इसमें से दूसरे बाब को पढ़ते हैं। दूसरा बाब 28 आयत है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ने लगा हूं। आयत नंबर 21 है, जमीन हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। जमीन से खुदा कलाम कर रहा है, क्या जमीन तो हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। जब इंसान अच्छे काम करता है तो इसका असर जमीन पर भी होता है। जब बुरे काम करता है तो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जमीन पर भी उसका असर होता है, जानवरों पर भी असर होता है। तो यहाँ पर खुदा जमीन को बहाल करने की बात कर रहा है। कह रहा है दश्ती जानवरों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं, अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस है बनी सयून खुश हो, खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मै और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल, 25वीं आयत है जिस पर गौर करें, उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मिल्क निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा, वापस मैं दे दूंगा। जो फौज मिल्क जो मैंने भेजी, जो जानदार फसलों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, वो कीड़े मकोड़े, वो जो भी वबाएं आती हैं, खुदा कह रहा है मैंने वो फौज मिल्क भेजी थी और जो वो खाकर चट कर गए, मैं उसे सारा तुमको वापस कर दूंगा। खुदा बहाल कर सकता है, खुदा करता है। यहाँ वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको वापस कर दूंगा, तुम खूब खाओगे और शेर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम के जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूं, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, कोई दूसरा नहीं, और वो मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। खुदा के बारे में हमने बहुत सारी और सिफतें कई मुख्तलिफ मौकों पर स्टडी की हैं। खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, याद है यहोवा यरी। खुदा शिफा देने वाला खुदा है, ही इज द गॉड हु हील्स। मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं। बहुत सारी खुदा की सिफात हैं। आज एक और सिफत है जिस पर हम गौर करना चाहते हैं, और वो है कि खुदा बहाल करने वाला खुदा है।
बहाल का जो लफ्ज़ छोटा सा था, मैं जब मैंने पहली बार सुना, मेरे जो वालिद थे वो महकमा माल में पटवारी हुआ करते थे उस ज़माने में, और कई दफ़ा उस काम में मिस्टेक हो जाए या कोई मुखालफ आपका एप्लीकेशन दे दे तो अक्सर मुअत्तल हो जाते थे। और कई दफ़ा हमने सुनना कि उन्होंने आकर बताना कि अब मुझे मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड जब हो जाते तो इसका मतलब क्या था कि तनख्वाह रुक जाती और जो भी वो काम कर रहे होते वो अपने काम पर ना रहते, फिर काफ़ी टाइम लग जाता। और इसके बाद फिर किसी दिन वो आकर बात बताते कि अब मैं बहाल हो गया हूँ। मुझे उस वक्त तो इतना पता नहीं चला, लेकिन ये मुझे पता था कि बहाल होने का मतलब है कि आप फिर पहले की तरह सारे काम फिर से वैसे हो जाएंगे। ये लफ्ज़ बहालियत के साथ मेरा पहला तारुफ था कि बहाल क्या होता है। बहाल का मतलब क्या है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। खुदा हमारा बहाल करने वाला खुदा है। मैं स्टडी कर रहा था, किसी जगह पढ़ रहा था कि खुदा ने इस बॉडी के अंदर रेस्टोरेशन का सिस्टम कुदरती तौर पर रखा हुआ है। आपको आइडिया नहीं है कि हमारी ये जो जिल्द है, स्किन है, इसके सेल्स मुसलसल मरते रहते हैं और नए सेल उनकी जगह लेते रहते हैं ऑटोमेटिक। क्यों जी? मेडिकल के कई लोग यहां बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। पुराने बाल गिरते रहते हैं, उनकी जगह नए बाल उगते रहते हैं। कईयों के शायद नहीं उगते, लेकिन अक्सर के दोबारा से फिर से रिस्टोर हो जाते हैं। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि आप जब सोते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो भी बहाल होता है। जब आप रेस्ट करते हैं, जो सारे दिन में पूरी बॉडी में तोड़ फोड़ होती है, जो भी डैमेज होता है, जब आप मूव करते हैं एनर्जी रिलीज होती है, सेल्स बर्न होते हैं, ऑक्सीजन आप ले रहे होते हैं, पूरी एक्टिविटी है जो चल रही होती है। जब आप इसी वजह से आप थक भी जाते हैं, फटीग इसी चीज का नाम है। लेकिन जब आप सोते हैं, गहरी नींद सोते हैं, तो वो जो तोड़ फोड़ का अमल है ब्रेन के अंदर, वो जो सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, बॉडी के सेल्स भी रिपेयर होते हैं। इसलिए सोना बड़ा जरूरी है। अगर सारी रात आप मोबाइल खोल कर देखते रहेंगे तो इसका मतलब पता है कि जो रात को लेट सोते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी रिपेयर नहीं हो सकेगी। वो दिमागी तौर पर जल्दी फारग हो जाएंगे अगर इसी रूटीन पर चलते रहे। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब कभी नाइट शिफ्ट आ जाए तो फिर सारा सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। खुदा ने दिन बनाया है काम करने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। सो सोना चाहिए और सही गहरी नींद सोना चाहिए, 7-8 घंटे सोना चाहिए। एक आदमी कह रहा था कि मैं सही सोता हूं और खुदा को मौका देता हूं कि वो मुझसे ख्वाबों में कलाम कर सके। वेल, ये उसकी अपनी लॉजिक है, लेकिन यह है कि सोना चाहिए। ऐसे खुदा बहाल करने वाला खुदा है। उसने सिस्टम ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर रखा हुआ है कि ये फिर से वापस अपनी जगह पर बहाल हो जाता है। यहां कट लग जाए, थोड़े दिनों के बाद जुड़ना नहीं शुरू हो जाता। बहालियत। कहीं कोई चोट लग जाए, थोड़ी दिनों के बाद जख्म भरना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद उसमें गोश्त आ जाता है। रेस्टोरेशन। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। उसने ये जिस्म जो बनाया है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली उसने रेस्टोरेशन का सिस्टम रखा हुआ है। वो बहाल करने वाला खुदा है। ये जो मौसम बदलते हैं, आपने कभी गौर किया? जब सर्दियां आ जाती हैं और खजा आ जाती हैं, पत्ते सारे टूट कर नीचे गिर पड़ते हैं, बर्फ पड़ रही होती है, बारिशें आ जाती हैं, और इसके बाद ऐसे लगता है जैसे कोई हरियाली बाकी नहीं रही, सब जिंदगी खत्म हो गई।
लेकिन फिर मौसम चेंज होता है, कॉम्पलें फिर से निकलना शुरू हो जाती हैं, वो पत्ते जो गिर गए थे उसकी जगह नए पत्ते निकल आते हैं। ये वैसे बहार का मौसम किस चीज को जाहिर कर रहा है? इसका मतलब है कि खुदा फिर से उन दरख्तों को, उस कायनात को, उन चीजों को फिर से बहाल करने वाला है। खुदा बहाल करने वाला है। खज़ां का मौसम और बहार का मौसम उसके बाद आ जाना इस बात के लिए बड़ी स्ट्रांग दलील है कि खुदा बहाल करता है। ये बातें पता मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि हम भी हमेशा रूहानी तौर पर खुदा के साथ चलते हुए एक लेवल पर नहीं रहते। जैसे मौसम बदलते हैं, हम कभी बड़े मजबूत होते हैं, बड़े ईमान में स्ट्रांग होते हैं, दुआया मीटिंग, दुआ सही चल रही होती है, बाइबल स्टडी चल रही होती है, खुदा की कुर्बत आप फील कर रहे हैं। और फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आप दुआ कर रहे हैं, कोई आपको कुछ फील नहीं हो रहा और ऐसे लगता है जैसे आपका खुदा के साथ ताल्लुक खत्म हो गया। बंदा रूहानी तौर पर एक जैसा रहता है? नो, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आते रहते। ये हमारे लिए पैगाम है। ये बात मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं तो याद रखें, खुदावंद हमारा खुदा हमें फिर से उठाकर खड़ा करने की कुदरत रखता है। वो बहाल करने वाला खुदा है। एक आयत मेरे साथ पढ़े, इमसाल की किताब 24वां बाब आयत नंबर 7। अपनी बाइबल खोल लें, इमसाल 24वां बाब आयत नंबर 7। सबको याद होगी, अगर नहीं याद तो इसको याद कर लें क्योंकि ये बड़ी अहम आयत है। 24वां बाब आयत नंबर 16, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि सादक कितनी बार गिरता है? 7 टाइम्स। सादक इसका मैं गिर सकता है? गिर सकता है। मैंने कहा सादक हमेशा एक लेवल पर नहीं रहता, कभी गिर भी पड़ता है। लेकिन गिरने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसे फिर उठकर खड़े हो जाना है। सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, यह बहालियत है। लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहेगा। वो बला में गिरता है और पड़ा ही रहता है। अगर तो आप साधक में और शरीर में फर्क इतना सही है कि साधक गिरता है वो फिर उठ खड़ा होता है तो वो साधक बन जाता है, बहाल हो जाता है। शरीर गिर गया, अगर वो उठा नहीं तो वो शरारत की हालत में मर जाएगा। मेरे और आपके लिए पैगाम यही है कि आप एक लेवल पर नहीं रहेंगे। अगर कभी आप अपने आप को डाउन फील करें, अगर आप समझें कि मैं गिर गया हूं, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये मुझसे खता हो गई है, परेशान ना हो, उठें, दुआ करें। खुदावंद तू बहाल करने वाला खुदा है, मेरी इस खता को माफ कर और खुदा आपको फिर से उठा खड़ा करेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। मेरी दुआ ख्वाहिश ये है कि हम फिर गिर जाएं तो उठ खड़े होने वाले बन जाएं, पड़े ही ना रहें कि अब मैं गिर गया हूं तो अब मेरे लिए कोई होप नहीं है। हमारा खुदा बहाल करने वाला खुदा है। साधक 7 बार गिरता है। कितनी बार गिरता है? इसको मैं कई दफा गिरेगा, मेरे ख्याल में तो 7 से भी कई दफा ज्यादा गिरता है। 7 दफा गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। अगर वो 50 बार भी गिरा, अगर उठ खड़ा हुआ तो वो कामयाब है। हमने उठ खड़े होना है। उठ खड़े होने का मतलब क्या है? फिर से वैसे हो जाना, फिर से हील अप हो जाना, फिर से बहाल हो जाना। ऐसे जैसे आप सस्पेंड हो गए थे, तनख्वाह बंद हो गई थी, फाइनेंशियली परेशान हो गए थे, बहाल हो गए तो सारे बकाया जात भी मिल जाते हैं। बकाए मिलते, जितनी तनख्वाह रुकी हुई है वो फिर वापस मिल गई। अबलीस नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने का। यीशु ने कहा चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक कर। ये उसका मिशन है। जो कुछ आपके पास है वो आपसे छीनेगा।
वो आपको बर्बाद करना चाहेगा, वो आपकी खुशियां छीनना चाहेगा, वो आपकी निजात आपसे लेना चाहता है, वो आपकी शिफा आपसे लेना चाहता है, वो सब कुछ आपसे छीनना चाहता है। लेकिन खुदा सब कुछ देना चाहता है। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। लेकिन मैं इसलिए आया हूं, खुदावंद यीशु कहता है कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु जिंदगी देने के लिए आया है, मैं उससे जिंदगी पाना चाहता हूं। अगर हमारा कुछ छिन गया है, इब्लीस ने आपको बिल्कुल ऐसे खाली करके रख दिया है, तो आज हमारे लिए होप का पैगाम यही है कि हमारा खुदा जिसकी हम खिदमत करते हैं वो बहाल करने वाला खुदा है, वो फिर से खड़ा करने वाला खुदा है। वो कहता है कि जो कुछ छीन गया, जो कुछ फौजें मिलक निकल गई, मैं उसको फिर से वापस कर दूंगा, मैं उसको रिस्टोर कर दूंगा। और वो रिस्टोर ही नहीं करता, वो पहले से ज्यादा हमें देता है। जितना पहले था उसे डबल भी दे सकता है। कई मिसालें हमारे सामने हैं। इसकी अच्छी जबरदस्त एग्जाम्पल अयूब है। अयूब खुदा के साथ वफादारी से चल रहा है, उसको खुदा ने बरकत दी है। खुदा ने जिस काम को वो हाथ लगाता है उसमें उसे बरकत दी है। बाइबल के अंदर लिखा है, औज की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था, कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता है। वैसे इसकी क्वालिटीज हैं, बरकत ऐसे ही नहीं खुदा ने दी हुई। ये बदी से दूर रहता है, खुदा से डरता है, रास्तबाज है, कामिल है। उसके यहां 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसकी 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल का मतलब पता क्या है? हल चलाने के लिए जोड़ियों में बैल जोता करते थे। 500 जोड़ी बैल का मतलब है कितनी जमीन होगी उसके पास, जिसको आबाद करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए उसने 500 जोड़ी बैल रखे हुए हैं। इतने हल चलते हैं उसके, इतना वो दौलतमंद है। बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से नौकर चाकर, 500 गधियां। उस जमाने में ये सामान लाने ले जाने के लिए, चारा लाने ले जाने के लिए गधे इस्तेमाल होते थे। कितने गधे रखे हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए? 500। वैसे बरकत है यूं पर। बाइबल के अंदर लिखा है ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। ये अपने बच्चों को इकट्ठा करता है, उनके लिए कुर्बानियां पेश करता है, दिल में सोचता है कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने कोई खता की हो। वो उनके लिए दुआ करता है, उनके लिए कफ़ार कुर्बानियां पेश करता है। इब्लीस, अगर आप इस तरह चल रहे हैं तो इब्लीस को ये बात हजम नहीं होगी। खुदा ने अयूब की बात इब्लीस के साथ मेंशन की। उसने कहा, तू मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? उसने कहा, हाँ देखा, तूने उसके हर काम में बरकत दी है, तूने उसके गिर्द बाड़ लगाई हुई है कि मैं उसको छू नहीं सकता। मैं ये आयत पढ़कर गौर कर रहा था, मेरे लिए खुशी की बात है कि खुदा ने मेरे गिर्द भी बाड़ लगाई हुई है, आपके गिर्द भी बाड़ लगाई हुई है, ऐसा कि इब्लीस आपको टच नहीं कर सकता। अयूब के गिर्द बाड़ है। इब्लीस ने खुद इकरार किया कि मैं चाह कर भी उसे छेड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। उसने कहा, जरा बाढ़ हटा ले, मुझे मौका दे, मैं इसका सामान, इसकी बरकत, इसके बच्चों पर अटैक करूं तो देखना ये तो इसे फिर जाएगा, तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदा को अपने बंदे पर इतना भरोसा है कि इसके पास, ये सिर्फ बरकतों के लिए मेरी खिदमत नहीं कर रहा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर भी ये मेरा वफादार रहेगा। वैसे हमें कैसा होना चाहिए? बरकतें हों फिर भी वफादार, अगर बरकतें ना हो तो फिर भी वफादार। सेहतमंद हो, खुदा के वफादार, अगर बीमार हो जाएं तो फिर भी वफादार। खुदा ऐसा बंदा चाहता है, अयूब की तरह का। उसने उसे परमिशन दे दी। इब्लीस ने सब कुछ उसका छीन लिया,
चंद घंटों के अंदर उसके बच्चे भी गए, उसके जितने ऊंट थे, जितने गधे हैं, जितने जोड़ियां बैल हैं, सब कुछ उसका छीन गया। वैसे इब्लीस छीनता है, जबरदस्त एग्जाम्पल है। इब्लीस का काम ही है, वो छीनता है, लेकिन खुदा बहाल करने वाला खुदा। मैं सारी अय्यूब की किताब को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, अगर आप आखिरी चैप्टर जाकर देखें तो लिखा ऐसा हुआ कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने अय्यूब की असीरी को बदल दिया, और उसको खुदा ने फिर से 7 बेटे 3 बेटियां दी, और उसने उनके जो नाम रखे वो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं। और फिर लिखा है उसके पास 7,000 भेड़ें पहले थी, बाद में कितनी हो गई? 14,000 भेड़ें। तादाद पढ़कर देखिए, अय्यूब की किताब का आखिरी बाब खोलें, 3,000 ऊंट नहीं, 6,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल नहीं, 1,000 जोड़ी बैल। डबल। खुदा वैसे डबल कर सकता है, बकाए भी दे देता है। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। वो खुदा जो अय्यूब को बहाल कर सकता है, वो हमें भी बहाल कर सकता है, क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर से उठ खड़ा होता है। मैं गौर कर रहा था, सोच रहा था कि बाइबल मुकद्दस बेसिकली कहानी ही बहालियत की है। इंसान गिर गया गुनाह में, क्या खुदा बाग अदन में खुदा की हजूरी में खुदा ठंडे वक्त में आता, आदम के साथ फेलोशिप होती, बातें हो रही हैं, जबरदस्त काम चल रहा है। इब्लीस ने उसको उकसाया, हवा को फल खाया, बाग अदन से बाहर, खुदा की हजूरी से दूर हो गए। इस गिरे हुए इंसान को खुदा ने फिर से बहाल करने का प्रोग्राम बनाया, और फिर से वापस। जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, आखिरी बुक पढ़ते हैं, तो नए यरूशलेम का जिक्र है, खुदा की हजूरी उस के अंदर होगी। लिखा है बर्रा ही उस शहर का चिराग होगा, वहां सूरज की हाजत ना रहेगी, वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा, और उसके बंदे दिन रात उसकी इबादत करेंगे। बहाली है। जो इंसान गिर गया, खुदा ने उसको बहाल करने का प्रोग्राम बनाया, इंसान बनकर इस दुनिया में आया। नबियों के पूरा कलाम है, क्या क्या उसने पेशन गोइयां की, फिर वो आया, उसने खून बहाया, और उस गिरे हुए इंसान को खुदा फिर अपनी हजूरी में ले आता। बाइबल बेसिकली बहालियत की कहानी है। वैसे शिफा के मोजज़े खुदा करता है। शिफा क्या है? बहालियत। बहालियत ही नहीं है। आप ठीक ठाक होते हैं, बुखार चढ़ जाए, परेशान हो जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, बाद में ठीक हो जाए तो सारा कोई फिर नॉर्मल। शिफा बहालियत है। खुदावंद यीशु जब इस दुनिया में आया, उसने लोगों को शिफाएं दी, इसका मतलब बहाल किया। वो जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते थे, उनको खुदावंद खुदा बहाल करता रहा। बेसिकली बाइबल बहालियत की कहानी है। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। इसकी बहुत सारी मिसालें बाइबल में, अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊं तो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन एक आदमी जो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, यरूशलेम खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। वहाँ हैकल थी, बुलंदियों पर है, पहाड़ पर है। यरू नीचे वादियों में है, लोअर लेवल पर है, सी लेवल के हिसाब से। ये आदमी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसको मारा, उसका सब कुछ छीन लिया, उसके कपड़े फाड़ डाले, जो था छीन लिया। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। इब्लीस आता ही इसलिए। अब पड़ा हुआ है, राह के किनारे अधमुआ करके छोड़कर चले गए। फिर वहां पर एक काहिन गुजरा, एक लावी गुजरा, जिन्होंने उसकी मदद ना की। वैसे मजहब मदद नहीं करता। खुदावंद यीशु आया जो नेक सामरी की मिसाल है। उसने आकर अपने जानवर को रोका, ऐन उस जगह गया जहां वो पड़ा हुआ था। वैसे खुदा ऐन उस जगह पर आ गया जहां हम गुनाह में गिरे हुए थे, इंसान बनकर यहां पर आ गया। उसने उठाया, उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा,
अपने जानवर पर सवार गए। ये मेरे ख्याल में शिफा है, ये बहालियत है। जब खुदा हमें गिरोहों को उठाता है और हमें बहाल करता है, ये हीलिंग प्रोसेस है जो हो रहा है। खुदा ने उसको बहाल किया, उसे सराय में पहुंचाया, बटियारे को 2 दिनार दिए, कहा इसकी खबरगिरी करना और मैं फिर वापस आऊंगा। और हमारा खुदा फिर आने वाला है। नेक सामरी की पूरी जो तमसील है, मेरे ख्याल में ये गिरे हुए इंसान को फिर से उठा खड़ा करने और बहाल करने की जबरदस्त एग्जाम्पल है। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। कोई और भी ज़हन में आती है बात जहां खुदा ने बहाल किया? मैं पढ़ रहा था कज़ात की किताब। कज़ात की किताब यशवा की किताब के बाद है, काजियों की किताब, जिसमें खुदा ने काजियों के जरिया से लोगों पर हुकूमत की। जदऊन एक काजी हो गुजरा, याद है पिछले संडे का मैसेज? जदऊन काजी था, समसून काजी था, सैमुअल उस दौर का काजी था, जज था। वैसे कज़ात की किताब 400 साल पर मुश्तमिल अरसा है जिसकी हिस्ट्री कवर की गई है। ये वैसे पता है कि स्टोरी क्या है? इसको पढ़कर देखें ना, तसलसल में लोग उन कौमों के साथ रह रहे हैं, खुदा को छोड़कर उन कौमों के बुतों की परस्ती शुरू कर देते। खुदा उनको किसी गैर कौम बादशाह के हवाले कर देता। कभी सिसरा, कभी मदियानी आकर तंग करना शुरू हो जाते, कभी फलस्ती उन पर आकर गालिब हो जाते। फिर लोग इस गुलामी में फरियाद करते, खुदा किसी छुड़ाने वाले को, रिहाई देने वाले को बर्पा करता, और वो रिहाई देने वाला काजी होता। और जब तक वो जिंदा रहता, लोग खुदा के साथ वफादार रहते। वो मर जाता, थोड़ी देर कायम रहते, फिर वापस बुत परस्ती में चले जाते। ये सर्कल अप डाउन चलता रहा। और मैं सोच रहा था, कज़ात की किताब तो पूरी बनी नौ इंसान के एक तस्वीर है कि खुदा कैसे गिरे हुए इंसानों को फिर से बहाल करता है। इसीलिए तो लिखा है, सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। कज़ात की बुक बेसिकली बहालियत की बुक है। मुशर्रफ बेटे की तमसील पर गौर किया? उसमें क्या हुआ? एक बेटा है जो बाप के घर में रहता है, सारी बरकतें उसके पास हैं, बाप के घर को छोड़कर दुनिया में चला जाता है, सब कुछ कसबियों में उड़ा देता है, बदचलनी में उड़ा दिया, पैसे खत्म, खाने के लिए भी कुछ नहीं, सूर चराने की नौकरी कर रहा है। लिखा वो फलियां जो सूर खाते थे उसे आरजू थी कि उन्हीं से अपना पेट भरे, और वो भी उसे कोई नहीं देता था। वैसे ये बंदा यहां से यहां नहीं आ गया। फिर उसने होश में आकर कहा, वैसे सब कुछ जब खो जाए तो कई दफा लोग होश में आ जाते हैं, ये भी होश में आया। कहा मेरे बाप का घर किधर, मैं कहाँ पड़ा हुआ, वहां तो नौकरों को भी अच्छा खाना मिल रहा है। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप मैं तेरा गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे इस घर में नौकरों की तरह रख ले। तैयार है नौकर बनकर रहने को। उसे पता है बाप का घर उस सूरों के गौल चराने से तो बेहतर है, यहां नौकरी बनकर रहूंगा तो उससे तो बेहतर रहूंगा। लेकिन गौर करें, जब ये वापस आया तो बाप ने उसको बेटे के रुतबे पर फिर बहाल कर दिया। उसने कहा तू नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसे नई पोशाक पहनाई, नई जूती पहनाई, अंगूठी उसको पहनाई, इख्तियार भी दिया और कहा ये मेरा बेटा मर गया था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। मुशर्रफ बेटे की कहानी आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये गिरे हुए इंसान को बहाल करने की कहानी है। अयूब की कहानी गिरे हुए इंसान को फिर से बहाल करने की कहानी है, और खुदा डबल देता है। जब वो बहाल करता है, जो कुछ आपका छिन जाए आपको वही वापस नहीं देता, उससे ज्यादा देता है। बनी इस्राएल मुल्क मिस्र में गए, गुलामी में रहे। जब वो गुलामी में थे तो वो उनसे ईंटें बनवा रहे थे, बेगार में ईंटें बनवाने का मतलब समझते हैं? पैसे कोई नहीं, ईंटें बनाओ। जब ये चिल्लाए खुदा के सामने, खुदा ने उनको ना सिर्फ मिस्र की गुलामी से रिहाई दी,
मूसा के वसीला से, बल्कि जो उन्होंने सोचा था ना कि इनकी क्या हैसियत है, इनको हम ना भी पैसे दे तो ये क्या कर सकते हैं, खुदा ने उनको पैसे सारे बकाया जात वापस दिलवाए। कैसे? उसने कहा जब निकलने लगो हर बंदा अपने पड़ोसी से सोने के जेवर, कपड़े, जो अच्छे कपड़े उन्होंने रखे हुए वो मांग ले, और यूं तुम मिस्रियों को लूट लोगे। मेरे ख्याल में उनके सारे बकाया जात खुदा ने उनको वापस कर दिया। खुदा वैसे बहाल कर देता है। जो इब्लीस समझता है ना कि मैं तो इससे छीन लेता हूं, ये अब क्या कर सकते हैं, हमारा खुदा बहाल करने वाला खुदा है। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। अगर आज आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं तो याद रखें खुदा हमें उठाने की कुदरत रखता है और वो बहाल करने वाला है। इसलिए तो दाऊद ने कहा खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वैसे बंदा भूखा हो, उसको हरी चरागाह में भेड़ को ले जाए, भेड़ भूखी हो तो वो ताजा दम नहीं हो जाएगी। प्यास उसको लगी हो तो वो उसे राहत के चश्मों के पास ले जाए, भेड़ बहाल नहीं हो जाएगी। इसलिए तो वो कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम के खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, वो मुझे बहाल करता है। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। मेरे पीछे कहें खुदा तू बहाल करने वाला खुदा है, तू बहाल करने वाला खुदा है, तू रिस्टोर करता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि वो बहाल करने वाला खुदा है। एलिया नबी पर मैं गौर कर रहा था। मैंने कहा ना आदमी एक लेवल पर नहीं रहता। एलिया एक दिन कोहे किरमल पर गया, बड़ा दलेर नबी है। 850 नबी झूठे बुत परस्त बाल और यसीरत के नबी सामने खड़े हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं तुम भी दुआ करो मैं भी दुआ करता हूं, जिसकी दुआ के जवाब में आग नाज़िल हो वही सच्चा खुदा है। लिखा सुबह से लेकर तीसरे पहर तक, शाम तक वो लोग दुआएं करते रहे, कुछ भी ना मूवमेंट हुई, ना कोई जवाब आया, कुछ भी नहीं। तो फिर एलिया गया, एलिया ने दुआ की, आसमान से आग नाज़िल हुई और उसने उस कुर्बानी को भस्म कर दिया। और बाइबल के अंदर लिखा सब लोग पुकार उठे कि यहोवा ही खुदावंद है, यहोवा ही खुदा है। बहालियत आ गई एक बंदे के स्टैंड लेने की वजह से। अगला दिन आया, इजेबल जो अखियब की बीवी थी, जो बुत परस्तों के बाल के नबियों की सरगना थी, कह रहे सरपरस्त थी, आला पैटर्न इन चीफ। उसने कहा एलिया तूने ये किया है, कल तक मैं तेरा हाल भी उन नबियों जैसा कर दूंगी। तो लिखा एलिया डर कर भागा। कहां सबके सामने स्टैंड ले रहा है, और अब दूसरा एक ही दिन के बाद अगले दिन डर कर बियाबान में भागा जा रहा है। एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया, लिखा जाओ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अपने लिए मौत मांगी। कहने लगा ऐ मेरे खुदा, मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं, बस मुझे अपने पास बुला ले, इनफ, मैं ही अकेला बचा हूं, मेरी जान लेने के भी ये दर पे हैं। तो अपने लिए सो गया। बाइबल के अंदर लिखा खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, इसने सुराई में पानी डाला हुआ था, रोटी उसके बाद उसने उसे जगाया और कहा उठ खा, क्योंकि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। वो रोटी खा के फिर सो गए। वैसे हमारे नौजवान कई दफा ऐसे ही नहीं करते, उनको जगाएं, खाना खाया फिर सो गए। ये एलिया लगता है ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया, थक गया, खाना खाया फिर सो गया। फरिश्ते ने फिर उसे जगाया, उसे फिर खाना खिलाया। वैसे मैं सोच रहा था बहालियत पर कि खुदा के कलाम जो इस रोटी की मिसाल है और वो पानी जो जिंदगी का पानी खुदा के रूह की मिसाल है, ये हैं वो चीजें जो हमें फिर से बहाल करती हैं। थके मांदे की जान को वो बहाल करता है। खुदावंद ने बहाल किया, उससे कलाम किया, फिर उसे कहा हुरब के पहाड़ तक जा, उससे फिर कलाम किया। बाद में एलिया पहले की तरह नॉर्मल है। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। अब एक लेवल पर नहीं रहेंगे। अगर कभी जिंदगी में आप फील करें कि मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया है, ये मेरा अजीज मुझसे जाता रहा है, ये मेरी सेहत मुझसे जाती रही है,
ये मेरा माली तौर पर इतना नुकसान हो गया है, नौकरी मेरी खत्म हो गई है। आजकल आपको पता हमारे मुल्क में माली तौर पर हालात बड़े परेशान कौन है, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। कई लोग हमारे चर्च के जो बिजनेस करते हैं वो उनकी नौकरियों, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोगों का कारोबार ठप है। क्या खुदा ऐसे काम सिचुएशन में बहाल करने की कुदरत रखता है? सो डिस्करेज ना हो। जो बात मेरे लिए तसल्ली का बायस है वो ये है कि खुदा अगर एलिया को बहाल कर सकता है, नेक सामरी को फिर से उठा खड़ा कर सकता है, खुदा अयूब को बहाल कर सकता है, मुशर्रफ बेटे को बहाल कर सकता है, काजियों के दौर में 400 साल तक वो गिरते रहे, वो उनको उठाकर बहाल करता रहा, वो खुदा हमें भी बहाल कर सकता है। वो हमें उठा खड़ा करेगा क्योंकि उसका वादा है, साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा। ये आयत पता मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। याद करवाने का फार्मूला ये है, बार बार दोहराएं। साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। ये आपके लिए उम्मीद है। आप सोचेंगे मैं तो रोज ही गिर जाता हूं, मैं तो उठता हूं फिर गिर जाता हूं, मेरे से तो ऐसे जैसे खड़ा हुआ ही नहीं जाता। नो प्रॉब्लम, साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। लेकिन शरीर गिरते हैं तो वो पड़े ही रहते हैं। आज हमारे लिए लेसन यही है कि हमने खुदावंद के नाम से उठ खड़े होना है। आइए खड़े हों, दुआ करें। यशायाह की किताब 61 बाब और 7वीं आयत। एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर हम दुआ करते हैं। यशायाह 61 बाब और 7वीं आयत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहां पर इस आयत पर गौर करें, लिखा है तुम्हारी खजालत। आपको पता लफ्ज़ खजालत का मतलब क्या है? मैंने इसका तर्जुमा पढ़कर देखा, लिखा शेम, फॉर योर शेम। खजालत का मतलब है शर्मिंदगी। तुम्हारी खजालत का इवज 2 चंद मिलेगा, वो अपनी रसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे। आपको पता कई दफा खुदा के लिए हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। खुदा कह रहा है अगर मेरे नाम की खातिर तुम दुख उठाओगे, शर्मिंदगी का सामना तुम्हें करना पड़ा है, तो मैं तुम्हें उसका बदला दूंगा, अजर दूंगा। और अजर कितना दूंगा? 2 चंद। 2 चंद का मतलब क्या है? डबल। वैसे अयूब का नुकसान हो गया तो खुदा ने उसको बहाल ही नहीं किया, उसको पहले से डबल बरकतें अता कर दी। हमारा खुदा बहाल करने वाला खुदा है और वो हमें पहले से दुगनी बरकत, 3 गुना बरकत देने की कुदरत रखता है। अगर आज मुझे नहीं पता आप किन हालात में से गुजर रहे हैं, कौन से भाइयों और बहनों के लिए आज खुदा ने ये कलाम दिया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारी जैसी भी हालत हो, एलिया की तरह हम शायद डिस्करेज हो चुके हैं, जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, खुदावंद बस अब मुझे उठा ले, मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। खुदा ने उसे बहाल कर दिया। आइए अपने अपने प्रॉब्लम्स खुदा के सामने लेकर आए, इस भरोसे के साथ कि वो आपको बहाल करेगा। शिफा बहालियत है, गुनाहों से रिहाई बहालियत है। बाइबल बेसिकली बहालियत की कहानी है। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदा बहाल करने वाला खुदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो मेरी जान को बहाल करता है। इब्लीस नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद अपने लोगों को कसरत की जिंदगी अता कर, बहाल कर। खुदावंद मुझे रिस्टोर कर। हालेलुया। आई खुदावंद तो बहाल करने वाला खुदा है, तू उठा खड़ा करने वाला खुदा है। जो फौजें मिल्क निकल गई, तू वो सब वापस करने वाला यीशु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया या ला रबा 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 तरदा कोलोरिया ला 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 रबा जलोरिया हालेलुया 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 हमें दुगनी बरकत के साथ बहाल कर हम वफादारी के साथ तेरे साथ हमें बहाल कर हालेलुया 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 से बहाल कर I worship your God, I worship your God. Hallelujah, 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 hallelujah. वचन के वसीला से Abalorolo horia, la 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 barabala gala horia. परेशानियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी माली मुश्किलात को बहाल करने की कुदरत रखता है। तू बहाल करता है। हालेलुया 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 Praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशुआ खुदावंदा तू बहाल कर अपने नाम के खातिर रिस्टोर अस लॉर्ड रिस्टोर तेरे जो बेटे बेटियां आज परेशानी की हालत में हैं जो मुश्किल में हैं तो अपने बच्चों को बहाल कर दे हालेलुया तू फिर से वैसा ही कर दे जैसे पहले हालात थे यस हालेलुया 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 ला 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 भरा ला बैठा कला तो ला 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 हो रे आरा बाजाला या बारा बातारो तो कोलो हो रे आरा बारा बासाला हालेलुया हालेलुया खुदा अपने बच्चों को बहाल कर अपने बेटे बेटियों को बहाल कर हालेलुया यीशुआ खुदा बहाल कर रिस्टोर तू गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है तू हालेलुया 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 Praise God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ilala rabba sala bere dala takoya. भाई अरशद आए दुआ करें दुआ करो Praise God, hallelujah. आए सब दुआ करें हालेलुया आज जिंदा कलाम के लिए जो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से बयान किया और हमें बहालियत की उम्मीद दी हालेलुया हालेलुया हमारे पास जिंदा उम्मीद है कि हमारा जिंदा खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है जैसे उसने एलिया को बहाल किया उसने अयूब नबी को बहाल किया आज जो हमें बहाल करने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है सब दुआ करें।